जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भावों के ऊपर जब चंद्र की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हमें चंद्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करनी होगी। चंद्र ग्रह मन का कारक है, माता का कारक है, जल का कारक है, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें, कल्पनाओं का कारक है। चंद्र की 7वीं दृष्टि का फलादेश करने के लिए बहुत सारी छोटी मोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मीन लग्न हो, तो उनके लिए चंद्र कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो उनके लिए चंद्र कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और बाकी के लग्न वालों के लिए प्लेसमेंट देखना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि जो चंद्र है वो कौन सी स्थिति में, कौन सी राशि में, कौन से भाव में बैठा है, वो देखना होता है। आपको मैं और एक बात बता दूं, नवग्रहों के अंदर अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा राजयोग निर्माण करता है तो वो है चंद्र ग्रह देवता। उसके लिए मैं आपको एक किताब भी बता दूं कि अगर ये किताब है जो नारायण दत्त सिमाली जी की किताब है, अगर ये किताब को पढ़ा जाए तो इसके अंदर चंद्र के बारे में बनने वाले बहुत सारे राजयोगों के बारे में गहन जानकारी दी है। तो आइए और हम डीप में जाते हैं। हमें चंद्र का फलादेश करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, तो सुनिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चंद्र ग्रह पहले भाव में और 7वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। अगर चंद्र 2 नंबर में लिखा हो तो उच्च का होता है। चंद्र अगर 4 नंबर में लिखा हो तो स्वगृही होता है। अगर चंद्र कुंडली के 4थे भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं। चंद्र 8 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना चाहिए वो नीच का हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि चंद्र गुरु की युति होती हो तो गज केसरी योग नामक राजयोग निर्माण होता है। चंद्र मंगल की युति होती हो तो महालक्ष्मी योग नाम का राजयोग निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर ग्रह बैठे हो तो अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 राजयोग निर्माण होते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह न बैठा हो और कोई भी ग्रह की दृष्टि चंद्र पर न पड़ती हो तो कैमंद्रुम योग नाम का खराब योग निर्माण होता है। अगर चंद्र शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो विष योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। अगर चंद्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो चंद्र ग्रहण योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फलादेश करना होता है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि चंद्र कुंडली के अंदर मृत अवस्था में तो नहीं है, नवमांश के अंदर नीच का तो नहीं है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है। ये सब देखने के बाद फलादेश किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों के ऊपर चंद्र की 7वीं दृष्टि का फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे लग्न भाव को। पहले तो मैं आपको बता दूं, चंद्र लग्न भाव के अंदर भी अति विशिष्ट योग कारक होता है और 7म भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है। तो चंद्र जब अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक होते हैं, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाले होते हैं। उनको पति का सुख या फिर पत्नी का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है।
ऐसे व्यक्ति कुदरती सौंदर्य के चाहक होते हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। और एक बात ये भी है कि ये लोग एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो तो ये चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, तो यहाँ पे मिश्र फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र को अष्टम भाव में शुभ नहीं मानते। तो अगर चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो तो बालारिष्ट योग निर्माण होता है। 8 वर्ष तक उसकी तंदुरुस्ती नरम गरम रहती है। 22 साल की उम्र के आसपास उसे पानी की घात भी आ सकती है। अभी आते हैं दृष्टि के ऊपर। जब चंद्र अष्टम भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो बहुत अच्छा फल भी देता है। जैसे कि उस व्यक्ति को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति को वाणी बहुत मधुर होती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में एक खास प्रकार का आकर्षण होता है, उसको आवाज का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, यानी कि सुर ताल का उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनको धन की कभी कमी नहीं पड़ती और ये लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं। अभी आते हैं तीसरा भाव। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र नवम भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। उन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है और यही सब पुण्य के वजह से उनके जीवन के अंदर वो कम समय के अंदर अच्छी प्रगति करते हैं। इसमें खास एक बात देखी गई है कि जिसका भी चंद्र 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो उन्हें निश्चित तौर पे एक छोटी बहन होती है और वो व्यक्ति अपनी छोटी बहन को बहुत प्रेम करते हैं, उसको सुख दुख में हमेशा सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने सगा संबंधी, पड़ोसी के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ बहुत मधुर रिश्ता बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार छोटी मोटी यात्रा करने के योग बनते हैं। उनका भाग्योदय 22 साल की उम्र में हो जाता है और ऐसे व्यक्ति दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी आते हैं चौथा भाव। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र 10वें भाव में बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी गाड़ी खरीदना बहुत अच्छा लगता है लेकिन महंगी गाड़ी खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से कोमल, सरल, पारदर्शी होते हैं, मन के सच्चे और दिल के अच्छे लोग होते हैं, निष्पाप स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास जलाशय हो सकता है, तालाब हो सकता है, पानी की टांकी हो सकती है, कुआं हो सकता है या फिर उसके घर के आगे बहता हुआ पानी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और वो अपने घर को भी इंटीरियर करके बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों के घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि भरा वातावरण होता है। अगर चंद्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और कला के प्रति उनका बहुत ही रुझान होता है। वो लोग गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसी कलाओं के प्रति उनका बहुत लगाव होता है। इनके घर में प्रथम जो संतान होती है वो ज्यादातर कन्या रत्न होती है और वो बहुत नसीबदार होती है। वो लड़की के जन्म के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। इनके घरों में जो कन्या रत्न होती है वो भी एक अच्छी कलाकार बन सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार किसी को लोग सच्चा प्रेम करते हैं और जिसको भी सच्चा प्रेम करते हैं उस प्रेम को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर चंद्र हो तो वो व्यक्ति आर्ट्स में जाए या कोई कला सीखे तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। और ऐसे व्यक्तियों को
शंखनाद सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने खास देखा है। अभी आते हैं छठवां भाव। अगर चंद्र की सातवीं दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल के भोले होने के वजह से उनके करीबी लोग, उनके मित्र लोग उनका बहुत ज्यादा लाभ उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सर्दी, कफ, खांसी ये सब होते हुए देखा गया है। अगर चंद्र कुंडली में पीड़ित होकर सप्तम भाव से छठवें भाव को देखता, सप्तम दृष्टि से छठवें भाव को देखता हो तो उन्हें मानसिक एग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब होने की भी संभावना होती है। ऐसे व्यक्तियों को एक खास सलाह मैं देना चाहूंगा कि ये लोगों को अपने मन की बात, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पैसे किसी को उधार भी नहीं देने चाहिए, वरना वो पैसे बिल्कुल वापस नहीं आते या फिर उसके अंदर झगड़े हो जाते हैं और मानहानि और अशांति भी बढ़ती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र लग्न भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र पहले और सातवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है और चंद्र शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि बहुत अच्छा फल देती है। तो चंद्र की सातवीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को अपना जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही सुंदर, प्रेम करने वाला और ईमानदार, वफादार जीवन साथी प्राप्त होता है। इनको समुद्री यात्रा करने के योग बनते हैं। ये लोग एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। ये लोग व्यापार में पार्टनरशिप करें तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है। इनका जीवन साथी जो होता है वो स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होता है, उतना ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होता है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों को बड़ी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों में खास करके अपने जीवन साथी के साथ कोई भी छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। अभी हम आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अगर चंद्र दूसरे भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के एक नियम अनुसार अगर चंद्र दूसरे भाव में बैठा हो तो उच्च के जैसा फल देता है और ये चंद्र बलवान होकर जब सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र को जानना, सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। काफी बार उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। अगर चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो और अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। एग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये सब चीजों की वजह से काफी बार वो अपने आप को हानि पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को अनिद्रा की बीमारी भी होती है, ये मैंने देखा है। तो अष्टम भाव में जब चंद्र होता है तो ऐसे व्यक्तियों को बने तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी चिंताएं बढ़े। अभी आता है नवम भाव। चंद्र तीसरे भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि से अगर नवम भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को एक छोटी बहन होने की संभावना रहती है और उसके जीवन में भी काफी संघर्ष रहते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग अपने भाग्य की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं
और वो लोग विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार को मिलते रहते हैं, सदगुरु से मिलते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी है कि अगर ये लोग लंबी यात्रा करें या तीर्थ यात्रा पे जाए तो उनके भाग्य में जल्दी वृद्धि होती है। अभी हम आते हैं दसम भाव। चंद्र चौथे भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो निश्चित अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होता है और ये दिग्बली वाला चंद्र जब दसम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रवाही से लगते व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मोती, समुद्र से निकलने वाली चीजें, ये सब का व्यापार करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे कामों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति भी प्राप्त होती है। अभी आते हैं 11वां भाव। अगर चंद्र पंचम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में कम मेहनत से बुद्धि के द्वारा बहुत ज्यादा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो प्रथम संतान होती है वो ज्यादातर कन्या रत्न होती है और वो बहुत ही नसीबदार होती है, उसके जन्म के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के मित्रता और प्रेम के अंदर 1 या 2 बार विश्वासघात होते भी देखा गया है। अगर चंद्र छठवें भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाकर नौकरी करके धन कमाने के योग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं। इन्हें धर्म, अध्यात्म, उसके बाद आत्मचिंतन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब चीजों में बहुत रुचि होती है और ये लोगों को गुण शास्त्र में भी बहुत रुचि होती है। प्रिय दर्शकों, चंद्र का फलादेश करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। जैसे कि चंद्र पहले और 7वें भाव में हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। चंद्र चौथे भाव में हो तो दिग्बली माना जाता है। चंद्र 4 नंबर में लिखा हो तो स्वग्रही होता है, 8 नंबर में लिखा हो तो नीच का होता है। चंद्र गुरु के साथ हो तो गजकेसरी योग बनता है। चंद्र मंगल के साथ हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। अगर चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में ग्रह हो तो अनफा, सुनफा, दूरधरा नाम के राजयोग बनते हैं। और चंद्र के दूसरे 12वें भाव में कोई भी ग्रह न हो, कोई भी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो वहां कैमंद्रुम योग का नाम का खराब योग बनता है। चंद्र शनि की युति विष योग बनाती है। चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना होता है। उसमें यह भी देखना होता है कि चंद्र नवमाश में कौन सी स्थिति में है, चंद्र षोडश वर्ग कुंडलियों में कौन सी स्थिति में है। ये सब बातों का अध्ययन करने के बाद चंद्र की 7वीं दृष्टि का फलादेश किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।